नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज गंगा दशहरा है और साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस भी। और इस दिन को समझे बिना अगर सिर्फ गंगा स्नान कर लिया तो आध्यात्मिक लाभ अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले हम गंगा दशहरा का आध्यात्मिक महत्व जानेंगे। दशहरा का अर्थ है 10 प्रकार के पापों का नाश। इस दिन गंगा स्नान, जप, दान, हवन, तर्पण करने से 10 पापों का नाश होता है। 3 कायिक यानी कि शारीरिक, 4 वाचिक यानी कि वाणी से किए गए पाप, 3 मानसिक यानी कि मन से किए गए पाप। इसी प्रकार ये 10 पाप का इस दिन नाश होता है। इसीलिए गंगा जल को आज के दिन पवित्रम माना जाता है। इस दिन गंगा जल से स्नान अवश्य करें। संभव हो तो हरिद्वार या फिर पुष्कर या किसी तीर्थ स्थल पर जाकर गंगा स्नान अवश्य करें। कुछ ना हो सके तो घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। और ओम नमो भगवते नर्मदाय श्री गंगे त्राही माम पापात। आज के दिन इसका जाप विशेष फलदायी माना जाता है। इस मंत्र को आप 108 बार यदि जप लेते हैं तो गंगा स्नान के बराबर फल मिलता है। इस दिन गंगा माता की विशेष पूजा हम किस प्रकार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। प्रातः काल सूर्य उदय से पहले हमें गंगा जल से स्नान करनी है या फिर किसी तीर्थ स्थल पर जाकर भी हम स्नान कर सकते हैं। कल के पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा पर अमला योग, गज केसरी योग और स्वार्थ सिद्धि योग तीनों ही योग बन रहे हैं। ऐसे में यदि गंगा दशहरा भी हो, उसी के साथ श्री हरि का दिन यानी कि गुरुवार, तो फिर सोने पे सुहागे के बराबर है। कल अभिजीत मुहूर्त भी है, यानी कि 11:52 से लेकर 12:48 के बीच में यहाँ पर अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में यदि आप भगवान विष्णु और माता गंगा की पूजा करते हैं तो आपके जीवन के समस्त पाप, समस्त दुखों का अंत भी होगा और साथ में आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। तो इस मौके को हाथ से न जाने दें। अवश्य ही गंगा माता और श्री हरि भगवान की पूजा इस दिन अवश्य करें। और शंकर भगवान की पूजा भी इस दिन गंगा माता की पूजा के साथ की जाती है। यदि आपके घर में शिव शंकर की जटा से गंगा निकलते हुए तस्वीर है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके घर में गंगा माता की तस्वीर है तो आप उसे रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। और यदि आपके घर में गंगा माता की कोई तस्वीर नहीं है तो एक तांबे के कलश में आप गंगा जल डालकर उसे पाटे पर रखकर और उसके आगे दीप जलाएं। ओम नमः शिवाय या फिर गंगे च यमुने च गोदावरी श्लोक पढ़ें और 10 प्रकार के दान करें, जैसे जल, फल, वस्त्र, पंखा, गुड़, चप्पल, अन्न इत्यादि। गंगा स्रोत या गंगा लहरी पाठ करें, गंगा जी की आरती करें, उनको पुष्प अर्पित करें, फल प्रसाद अर्पित करें और सपरिवार गंगा जी की आरती करें। तो चलिए अब जान लेते हैं गंगा माता की विशेष पौराणिक कथा, जिसे सुने बगैर गंगा दशहरा का फल अधूरा माना जाता है। हजारों वर्ष पहले की बात है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां तब तक मुक्त नहीं हो सकी जब तक गंगा मां का जल उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया। तब राजा भगीरथ का जन्म हुआ और राजा भगीरथ ने महादेव की घोर तपस्या की और उन्हें गंगा जी को अपनी जटा में धारण करने के लिए प्रसन्न किया। गंगा माता को धरती पर आने के लिए विवश किया और धरती माता पर गंगा माता भागीरथ के पीछे पीछे आई और राजा सगर के आश्रम में आकर उनके 60,000 पुत्रों को उन्होंने मुक्ति दिलाई। उनके स्पर्श से
उनके कुल के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उनके वंशजों के आशीर्वाद से राजा भगीरथ ने आजीवन सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को और अमरता को पाया। तब जाकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोका और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। और आज का दिन वही दिव्य दिवस है जब माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन गंगा जल से स्नान करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में उसे भी वैकुंठ लोक का वास मिलता है। तो आप भी आज के दिन गंगा स्नान अवश्य करें और गंगा माता की कथा अवश्य सुने। अपने परिवारजनों को भी सुनाएं जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। और आज ही है विश्व पर्यावरण दिवस। सिर्फ गंगा को पूजने से क्या होगा? अगर हम गंगा में प्लास्टिक फेंकते रहें, गंदगी डालते रहें और उन्हें दूषित करते रहें, आज वही गंगा माँ मलिन हो गई है। आज गंगा माँ भी पुकार रही है और धरती माँ भी। कभी जिसमें स्नान करने से पाप कटते थे, आज उसी में कूड़ा, प्लास्टिक और नाले बहाए जा रहे हैं। क्या यही सेवा है गंगा की? आज के दिन केवल स्नान नहीं, प्रायश्चित की भी जरूरत है। गंगा में डुबकी से पहले मन में सफाई लाओ और उसके बाद गंगा को साफ रखने का संकल्प लो। आज ही के दिन दुनिया भर में लोग कहते हैं सेव एनवायरनमेंट, लेकिन सिर्फ स्लोगन से कुछ नहीं होता। पर्यावरण बचाना मतलब रोज प्लास्टिक की थैली मना करना, एक पौधा लगाना, बिजली पानी की बर्बादी रोकना और सबसे जरूरी अपने बच्चों को भी यही सिखाना। धरती माँ कोई रियल एस्टेट नहीं, ये हमारी माँ है और माँ को काटा नहीं जाता, बचाया जाता है। आज के दिन घर के बाहर तुलसी या नीम का पौधा लगाएं, एक स्टील की बोतल लीजिए, प्लास्टिक बंद कीजिए। गंगा या किसी जल स्रोत में फूल, प्लास्टिक, कचरा न डालिए। बच्चों को आज पर्यावरण की कहानी सुनाइए और गंगा माता की भी। बच्चों को आज के दिन ये वीडियो जरूर सुनाएं। माँ गंगे, जैसे तूने हमारे पाप धोए हैं, अब हम तेरे आंसू पोंछेंगे। धरती माँ, वादा है अब हम तेरे बेटे बनकर जिएंगे, उपभोग करता नहीं। आज धरती माँ भी हमसे सवाल पूछ रही है, क्या मेरे बच्चों को हवा, पानी और हरियाली बचा कर दोगे? तो अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ देखिए मत, शेयर कीजिए ताकि गंगा और धरती की पुकार सब तक पहुंचे। और ऐसे ही भक्ति और जागरूकता से जुड़े वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें भक्ति सागर ब्लॉग्स को। तो बोलिए धरती माता की जय। हर हर गंगे, जय शिव शंकर।